प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 94। चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर। तो बच्चों, हाफ्स क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स। हाफ्स का मीन होता है आधा और क्वार्टर का मीन्स होता है 4 पार्ट, यानी कि 4 हिस्से। तो अब हम पढ़ते हैं। ये इन्होंने एक कहानी से समझा रखा है, आपने पहले बचपन में भी सुनी होगी। 2 बिल्लियां होती हैं और एक बंदर। जब वो रोटी को क्या करते हैं, चपाती को इक्वल पार्ट्स में, तो मोंकी सारी खा लेता है ना इक्वल पार्ट। तो मिंटू कैट और मोटू कैट, 2 कैट्स हैं, वर फ्रेंड्स। दोनों आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं। ये देखो आपको पिक में दिखा रखी है, ब्लैक वाली और एक ये। तो वंस दे स्टॉल ए चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। तो एक बार वो दोनों एक चपाती को चुरा लेती हैं मालिनी की रसोई में से। आई विल टेक इट, तो सैड मिंटू। तो मिंटू क्या कहती है, बिल्ली कहती मैं इसे खाऊंगी, नो। फिर मोटू क्या कहती है, नो आई विल टेक इट, सैड मोटू। तो मोटू कहती है नहीं मैं खाऊंगी। विहाइल देवर क्वारलिंग, तो जैसे ही वो लड़ने लग जाती हैं, झगड़ने लग जाती हैं, देयर केम टीटू मोंकी। तो वहाँ पे एक मोंकी आ जाता है जिसका नाम क्या है, टीटू। हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मोंकी क्या कहता है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू क्वारलिंग, कि तुम क्यों झगड़ रहे हो? ही आज, उसने पूछा टीटू ने। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस, हम नहीं जानते कि हम इस चपाती को हमारे बीच में कैसे डिवाइड करें। कौन कहती है? दोनों बिल्लीज कहती हैं मोंकी को। द कैट सेड ओके डोंट वरी। तो जो मोंकी है मिंटू, क्या था, टीटू, वो कहता ओके डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू, कि मैं ये इस चपाती को तुम्हारे लिए दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ही सेड, उसने कहा। क्लेवर टीटू, जो मंकी था वो क्या था, चालाक था। डिवाइड द चपाती लाइक दिस, तो उसने चपाती को इस तरह डिवाइड किया। देखो ये इक्वल पार्ट्स नहीं लग रही ना, ये पार्ट क्या है, थोड़ा छोटा है, स्मॉल है, और ये क्या है, बिग। तो वो जानबूझकर इनको इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटता, क्योंकि जो इसका ज़्यादा हिस्सा थोड़ा सा वो खा लेगा, ऐसे कर करके वो पूरी चपाती को खा जाता है। देखो आगे, दीज आर नॉट इक्वल, क्या करता है वो चपाती को इस तरह डिवाइड कर देता है। फिर क्या कहता है, ये इक्वल नहीं है। द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, कहता है लेफ्ट पार्ट, ये पार्ट क्या है, बड़ा है। मिंटू एंड मोटू, जो दोनों बिल्लियां होती हैं, ओ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मेक इट इक्वल। टीटू सेड, तो टीटू मोंकी फिर से कहता है कि कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको फिर से इक्वल पार्ट में डालता हूँ, इक्वल पार्ट में बना देता हूँ। ही देन कट ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस, जो बड़ा पार्ट था ना लेफ्ट पीस का, उसने से एक पार्ट कट किया एंड एट इट, और इसे खा लिया। अब क्या देखो, नाउ इट इज इक्वल। फिर वो दोनों बिल्लियों को फिर से दिखाता है, कहता अब तो इक्वल है। अब क्या करता है, राइट वाला बिग हो जाता है और लेफ्ट वाला छोटा हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेता है। ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, द कैट्स क्राई, तो बिल्लियाँ क्या करने लगी, रोने लगी। ओ नो, ये तो अब राइट पार्ट बड़ा हो गया, बिगर मीन्स बड़ा हो गया। आई एम सॉरी सेड टीटू, तो मोंकी कहता है सॉरी कि मुझसे ये गलत हो गया। ही कट ए पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस, फिर क्या करता है, जो राइट पास बिगर होता है उसमें से एक हिस्सा फिर से काट लेता है एंड एट इट, और उसे खा लेता है। When there was only a small piece remaining, फिर क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा पीस बच जाता है। He said, this is my share for the work, फिर क्या करता है, वो उसमें से खा लेता है। तो कहता अब तो ये हिस्सा जो बच गया ये मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना काम भी किया है। दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क, इस काम के लिए ये मेरा हिस्सा है। टीटू देन इक्वली, टीटू क्या करता है, जल्दी से एट द लास्ट पीस, उस लास्ट पीस को खा लेता है एंड क्लाइम द ट्री, और अपने वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो देखो बच्चों, जो बिल्लियां थी आपस में लड़ने लग गई। लड़ने का फ़ायदा किसने उठा लिया, मंकी ने उठा लिया। आपने ये कहानी सुनी होगी। तो वो मंकी सारी चपाती खा लेता और बिल्लियां देखती रह जाती हैं। तो देखो अब इसमें हाफ हाफ, हाफ हाफ मीन्स आधा आधा। जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, डिवाइड का क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में आ जाती हैं। तो बच्चों हाफ, HALF, हाफ मीन्स क्या होता है, आधा, यानी कि 1/2 हाफ हिस्सा। और क्या है हमारे पास, क्वार्टर, QUARTER,
क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मीन 4 हिस्से, यानी कि 1/4। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, हमने क्या बनाया था, ट्रेस करके सर्कल बनाया था और कंपास से बनाया था। तो यहाँ पे इसका अगर हम कंपास से बनाते थे सेंटर पॉइंट था। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जब उसने ऐसे ही बैंगल को ट्रेस करके सर्कल बनाया था तो उसका हाफ पार्ट ढूंढा था, तो इसके हाफ पार्ट को यहाँ बीच में से कट कर दिया था। तो जो इसका हाफ पार्ट था, यानी कि ये हाफ पार्ट, जैसे ये सेमी सर्कल हो गया, अगर इसका ये हाफ पार्ट इसके ऊपर बिल्कुल आ जाता है, इक्वल आ जाता है, यानी कि बड़ा छोटा नहीं रहता, तो ये क्या हो गया, हाफ पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हाफ पार्ट्स का मतलब ही क्या होता है, इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल। ये तो हो गया 1/2। अगर हम इसके 4 हिस्से कर देते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4, तो ये 4 हिस्से हो गए, यानी कि 1/4, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स। या क्वार्टर का मीन ही क्या होता है, 4। जैसे कि हमने क्लॉक वाले चैप्टर में भी किया था, जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, और बाद में बीच में नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 0 से लेकर 3 तक हमने करा था एक क्वार्टर, 3 से 6 तक दूसरा क्वार्टर, फिर 6 से 9 तक, तो ये भी हमारे क्या बने थे, 4 क्वार्टर। क्वार्टर्स का मीन्स 4 पार्ट्स। तो आपको समझ आया। अब जैसे कोई और शेप भी है, जैसे कि हमारी ये रेक्टेंगल शेप होती है, ये क्या होती है, इक्वल, जो अपोजिट साइड्स होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। हम इसको भी बराबर भागों में बांट सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये देखो, ये पार्ट इसके इक्वल हो सकता है, जहां हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। और हम इसको क्या लिखते हैं, नीचे हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं, जैसे कि 1 2, और ऊपर क्या लिखते हैं, जैसे कि हमें ये शेड करके दे रखा है, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ। और अगर हम इसके 4 हिस्से करते हैं रेक्टेंगल के, ये देखो, ये हाफ हो गया और ये क्या हो गए, 4 हिस्से। तो टोटल जो आउटकम्स है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। और अगर हम एक शेड करते हैं तो 1/4, अगर हम 2 शेड कर देते हैं तो 2/4, ये हो गया। ऐसे ही अगर हम 3 शेड कर देते हैं तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह के भी आते हैं। और इनको 1/4 जैसे इस फॉर्म में होती है, वैसे तो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, जब हमें डिवाइड की फॉर्म में आते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये आपको टॉपिक आगे आएगा हायर स्टैंडर्ड में। हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, तो ऐसे बोलते हैं। पर अब हम इसमें पढ़ना है हाफ्स और क्वार्टर, यानी कि इक्वल 2 पार्ट्स में और इक्वल 4 पार्ट्स में। तो अब हम देखेंगे, चाहे हमारे पास सर्कल शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो। स्क्वायर्स में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये 1/2 हो गया। और 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 1/4 हो गया। और किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, एक इस तरह स्लैंटिंग लाइन लगा के, इसको हम डायगोनल भी बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन, तब भी ये क्या है, पार्ट इक्वल है। तो हम किसी तरह से भी इनको इक्वल और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी 4 पार्ट्स हो गया, देखो 1 2 3 4। तो ऐसे हमने इक्वल पार्ट्स में इनको हाफ्स में और क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। हाफ हाफ, हाफ हाफ मीन्स आधा आधा, 1/2, जैसे पूरा हिस्सा होता है ना। अब जैसे ये देखो चपाती दे रखी है, ये सर्कल राउंड शेप में है ना, अब इसका हाफ पार्ट कैसे होगा, जैसे कि हमने ये सर्कल है, इसका हाफ पार्ट ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है हाफ पार्ट, ठीक है। और इसको हम हाफ पार्ट में कैसे कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये सेमी सर्कल हो जाता है, आधा हिस्सा। अब देखो, इफ द कैट आस्क्स यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, यदि बिल्ली पूछती है कि तुम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हाउ विल यू डिवाइड इट, तो कैसे करोगे। इफ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, पर तुमने चीटू, जो टीटू मोंकी था उसकी तरह चीट नहीं करना है, हमें धोखा नहीं देना है। द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, तो बिल्लियाँ क्या करती हैं, इस पार्ट्स को, दी कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, तो कैट्स के पास क्या आ जाते हैं, ये पार्ट्स आ जाते हैं। ये देखो, इन्होंने दोनों ने इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रखा है, क्योंकि अगर इसका हाफ हम इसके ऊपर रखते हैं, यानी कि कोई स्मॉल या बिग नहीं आता, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अब हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा,
इफ 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड, फिर 2 से ज़्यादा बिल्लियाँ आ जाती हैं भोजन के लिए, हाउ विल यू डिवाइड 1 चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स। अब देखो 1 2 3 4, अब 4 बिल्ली हैं, पहले हमने हाफ पढ़ा था, अब यानी कि क्वार्टर पढ़ेंगे 1/4। चपाती कितनी है हमारे पास, 1, और पार्ट्स कितने करने हैं हमने, 4। ईच ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक गॉट ए क्वार्टर ऑफ द चपाती, चपाती का चौथा हिस्सा मिलेगा। यू आर ए गुड डिवाइडर, तो इस लड़की को क्या कह रही है कैट्स कि तुम अच्छे डिवाइडर हो, डिवाइड कर सकते हो, है हाफ ऑफ मैनी पीसीस। तो देखो पहले इसमें देखो ये जो चपाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहले इन्होंने दोनों ने बिल्लियों ने क्या करा, मोंटू मिट्टू और मोटू, इन्होंने इस तरह चपा कर लिया। फिर 4 बिल्लियाँ आ गई, उसने इस लड़की को कहा कि, तो उसने क्या किया, इसको भी ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये 4 हिस्से हो गए। देखो 1 2 3 4, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये देखो इक्वल इक्वल पार्ट्स में आई है, ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ मैनी पीसीस, कहते हैं हम और भी पीसीस के हाफ कर सकते हैं। रानी गॉट ए चॉकलेट, रानी को एक चॉकलेट मिला, शी डिवाइडेड इक्वली, वह इसे डिवाइड करना चाहती है। गिव हाफ ऑफ हर फ्रेंड रीना, और इसका हाफ वो अपनी फ्रेंड रीना को देना चाहती है। सर्कल द पोर्शन डेट रीना गॉट, तो देखो कौन से पोर्शन को रीना सर्कल करेगी जो उसको प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट्स आर देयर, तो इसमें बताना है कि चॉकलेट्स के कितने पार्ट्स थे, तो हमने कितने गिने थे, 6 पार्ट्स, तो कितने पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विद रानी, रानी के पास कितने बचे, 3, क्योंकि दोनों ने इक्वल में बांटने थे, तो दोनों को, रानी को भी कितने मिले, 3। हाँ, हाफ ए चॉकलेट इज एज टेस्टी एज ए होल चॉकलेट, कहती इसका हाफ जो चॉकलेट है वो भी बहुत टेस्टी है, जैसे कि सारा चॉकलेट टेस्टी होता है। तो देखो आगे क्या है, मैनी शेप्स फ्रॉम ए हाफ शीट, हम कई शेप से उसका हाफ ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने सर्कल का लिया, फिर हमने किसका लिया, रेक्टेंगल शेप का, चॉकलेट का। अब देखो क्या है, टेक ए पीस ऑफ पेपर, कहते एक पेपर का पीस लो, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, उनको शीट को इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करो, सो डैट ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द शीट, और हर एक ट्रायंगल है वो इक्वल हो शीट के आधे के। अब ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमने रेक्टेंगल ली, मैंने आपको बताया था एक तो हम इसको ऐसे हाफ कर सकते हैं, एक इसको ऐसे हाफ कर सकते हैं, और तीसरा तरीका क्या बताया था, इसमें स्लैंटिंग लाइन लगा के। तो ये भी क्या हो गया, इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट से ये क्या बन जाएगी, एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी, एक ये ऊपर राइट एंगल जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इन्होंने इस तरह बना रखी है। तो देखो शेड द 2 ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स, तो कहते हैं इनको कट कर लेंगे, तो अलग अलग पार्ट्स में इनको अलग 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 पार्ट कर लिया, और क्या कर लिया, डिफरेंट कलर्स कर लिया। ड्रॉ डिफरेंट शेपिंग यूजिंग दीज ट्रायंगल्स, तो आप कहीं और भी शेप बना सकते हो। 1 सच शेप इज शोन हियर, एक शेप इन्होंने दिखा रखी है, तो ये मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। तो बच्चों ये मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ये देखो रेक्टेंगल शेप में है, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो पहले तो हमने इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये देखो ये हो गया इक्वल पार्ट्स में। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे इक्वल पार्ट्स में, तब भी इक्वल पार्ट्स, क्योंकि दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं ना, कोई स्मॉल या बिग नहीं है, दोनों एक दूसरे में फिट आ रहे हैं। तो ये हो गया। पर अब हमने इसमें क्या बनानी है, ट्रायंगल। ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, इसमें स्लैंटिंग लाइन को, डायगोनल को ड्रॉ करके। तो देखो इसको हम स्केल से ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान से देखना। ये जो इसका एक कॉर्नर है, इसको मैंने इस कॉर्नर के साथ मिला दिया, देखो ध्यान से। ये हमारी क्या थी, रेक्टेंगल शेप। मैंने इसमें डायगोनल लाइन, स्लैंटिंग लाइन खींच के इसको ड्रॉ कर लिया, और इसको इक्वल पार्ट्स में। अब ये देखना है कि हमारे ये जो हमने कट किए हैं ये इक्वल पार्ट्स हैं कि नहीं। हम इसको इसके एक के ऊपर रख के देखते हैं। ये देखो दोनों क्या आए हैं, इक्वल पार्ट्स आए हैं, कोई स्मॉल या बिग नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आए हैं। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब इन्होंने देखो इस जो फर्स्ट फिगर है इसमें कैसे इन्होंने रख रखा है, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हुई। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे, एक इन्होंने इस तरह रख रखा है, देखो अब इसको थोड़ा सा इस तरह, देखो ध्यान से, इस तरह रख रखा है, आ जाएगा। और हम इसको कैसे रख सकते हैं,
एक इस तरह रख सकते हैं, ये देखो, ये फिर से रेक्टेंगल शेप में। एक हम ऐसे भी रख सकते हैं, एक बिल्कुल दोनों के बिल्कुल ऐसे कॉर्नर को मिला के हम ऐसे भी शेप दे सकते हैं। इन्होंने यही कहा है कि इन दो राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसी शेप बनानी है। मैनी वेज टू कट इनटू हाफ, तो बहुत से तरीके हैं हाफ को कट करने के। तो देखो एक ये और आइडिया है, आई हैव मेड ए रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। तो कहते एक रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में काटने के कई और तरीके भी हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल दिखा रखी है, वी राइट इट एज हाफ, क्योंकि हाफ को हम यही लिखते हैं ना, तो टोटल पार्ट्स क्या होते हैं 2, और डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेक्टेंगल को हम 3 वे से ऐसे हाफ कर सकते हैं। तो इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 में से 1 पार्ट, यानी कि हाफ बराबर इक्वल पार्ट्स। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो इफ़ दीज पार्ट्स आर इक्वल, कि ये पार्ट्स भी इक्वल है। हम ये भी करके दिखाएंगे आपको, और इसके ऊपर दूसरा पार्ट रख के दिखाएंगे। ट्राई कीपिंग ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक पार्ट को दूसरे के ऊपर टॉप पे रख कर देखो। तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो बच्चों ये मैंने एक और कार्डबोर्ड ले लिया। अब देखो मैं आपको इसको हाफ करके दिखाती हूँ। ये रेक्टेंगल शेप का ही है ना, इसको मैंने हाफ कर लिया। और कैसे कर सकते हैं, ये तो हाफ हो गया 1/2। अगर हमने क्वार्टर करना है तो इसके ये देखो, इसको एक तरह इस तरह से भी हाफ कर सकते हैं। और ये देखो इसके क्या हो गए 4 पार्ट्स। ये देखो अगर हम करेंगे 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए ना। अब इसको हम कार्डबोर्ड को खोल लेते हैं। ये देखो हमने खोल लिया। अब हमें इसका एक सेंटर पॉइंट, ये देखो आपको लाइन दिख रही है ना, एक तो ये लाइन दिख रही है आपको, और एक ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से हम क्या खींचेंगे, जैसे कि इसमें दिखा रखा है 96 पेज पे, हम इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल खींचेंगे। ये देखो इसका एक ये कोना, एक ये, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से क्या लेंगे, एक ट्रायंगल। तो ये मैंने ले ली 6, 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर, ये मैंने 6 ली। तो इधर से भी हम एक ले लेते हैं बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से। तो ये भी देखो, ये हमारी ये भी 6 आ रही है, तो ये होगी हमारी ट्रायंगल। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों, हम यहाँ से भी क्या लेंगे, एक यहाँ से भी ट्रायंगल खींचेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट क्या था, 5 तक था। तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। 0 से लेकर हमारा 5 तक कहाँ आ रहा है, यहाँ। ठीक है, और हम यहाँ ये हमने कितनी ली थी, 6, तो ये भी हम क्या लेंगे 6। ये देखो ये हो गई हमारी 6, और इधर से भी हमारी क्या होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब ये देखते हैं ये भी हमारा 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमारा इक्वल 5 आ रहा है। ये अब हम इसको सीजर से कट करेंगे। मैंने इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए हैं। अब हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो ये देखो ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, कहीं से बड़ा छोटा नहीं है, स्मॉल या बिग नहीं है। तो ये भी हमारा इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आप कई तरीकों से ऐसे इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ। फिर क्या कहते हैं, बहुत से डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं रेक्टेंगल को हाफ करने में। तो इन्होंने 5 डिफरेंट वेज देखो। एक तो हमने बताया था इसको ऐसे बीच में हाफ, ये 1 तरीका हो गया। एक ऐसे स्लैंटिंग वे से, ये भी हाफ हो गया। और एक हम ऐसे हाफ कर सकते हैं, ये हो गया 3rd वे। और एक हमने अभी अभी करा है ये रेक्टेंगल शेप का, जैसे कि हमने हाफ किया था ना यहाँ से, तो हमने यहाँ से क्या खींची थी, एक रेक्टेंगल खींची थी, तो ये हाफ कर दिया था। तो बच्चों आगे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व लाइन में, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं।
तो हमने इनको इक्वल पार्ट्स करके जितने भी हमने ये डिज़ाइंस बनाए हैं ना 1/2 1/2 के, तो इनको कट करके जैसे कि उनके ऊपर एक के ऊपर दूसरा हिस्सा पार्ट रख के देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, तो आप इनको चेक करके देखना। आगे देखो मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स, जैसे कि हमने हाफ के कई तरीके बनाए, अब कहते हैं क्वार्टर के। क्वार्टर मीन्स क्या होता है 4 पार्ट्स, तो आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। तो ये लड़का क्या कह रहा है, मैंने इसलिए इस रेक्टेंगल शेप के 4 हिस्से बनाए। ईच पार्ट इज ए क्वार्टर, और हर एक हिस्सा क्या है, क्वार्टर है, यानी कि 1/4 है। एंड आई कैन राइट इट एज 1/4, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, और इसका मीन्स क्या है 1/4, यानी कि ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है, इनकी जो वो है वो क्या है, इक्वल है। अब ये देखो जैसे कि हमने रेक्टेंगल में किया था, पहले हाफ किया ना, इन्होंने इस तरह इसको हाफ कर लिया, फिर इसमें स्लैंटिंग ले करके जैसे कि हमने ट्रायंगल बनाई थी ना, तो ये इक्वल पार्ट्स में हो गए थे। तो ये देखो 1 2, फिर हमने इसमें फिर खींची, ये हो गया 3 और ये 4, तो ये 4 पार्ट्स में हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो इन्होंने इस तरह लिखा, फिर इन्होंने इनको क्या कर दिया, शेड कर दिया। और हम क्या करेंगे, इन चारों पार्ट्स को पहले हम हाफ कट करेंगे, फिर ट्रायंगल बना के कट करेंगे, फिर इन चारों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रख के देखेंगे कि चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल हैं। तो आगे देखो, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट ए रेक्टेंगल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो कई और भी डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं इससे कि जिससे हम रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ये देखो हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, तो पहले हमने इसका क्या किया, हाफ किया, तो और इसके बीच में फिर से हाफ किया, तो ये क्या हो गए 4 इक्वल पार्ट्स में। ये देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4, यानी कि 1/4। ये सारे क्या हैं 4। अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो 1/4 2/4 3/4 और 4/4, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे सेकंड में देखो, ये हम ऐसे इनमें स्लीपिंग जैसे, ये देखो ऐसे हम स्केल से इसको इक्वल पार्ट्स में करेंगे। ये 2 पार्ट, ये 3 और ये 4, तो ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएंगे। आगे देखो सेकंड में हम ये वर्टिकल करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में। और क्या करेंगे, हम स्लैंटिंग वे से भी कर सकते हैं। ये देखो हमने इधर से स्लैंटिंग कर ली, तो ये क्या हो गया, ये कॉर्नर से कॉर्नर करेंगे, 1 2 पार्ट्स हो गए, तो ये हाफ हुआ। अब हम इधर से भी दूसरी साइड से भी क्या कर लेंगे, स्लैंटिंग लाइन डायगोनल खींच लेंगे, तो ये 4 पार्ट्स में हो गया। ये देखो 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो गया 1/4। और क्या है, एक ऐसे ही जैसे इन्होंने ये खींच रखे ना, एक बीच में ऐसे और यहाँ पे डायगोनल, और यहाँ पे ये भी हो सकता है एक, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में 2 इक्वल पार्ट्स में किया था, हम इसमें थोड़ी सी कर्व्ड लाइन भी बना के कर सकते हैं इस तरह, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। तो आप ऐसे डिफरेंट वे से ड्रॉ कर सकते हो, फिर इनको कट करके देखो और चेक करो कि कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, कि ये इक्वल है या नहीं है। वैसे देखो हाफ्स और क्वार्टर्स इक्वल में हम इनको 6 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। 6 पार्ट करने हो तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 कर सकते हैं। फिर 6 के फिर हम 12 भी बना सकते हैं, आगे इनके हाफ कर दिए। तो आप ऐसे जैसे कि हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं ना बच्चों में, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड तो हम ऐसे किसी भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों हाफ्स एंड क्वार्टर, ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।